तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी परमात्मा ने दे दी, हमें उसने स्वतंत्रता दे दी कि हम स्वतंत्र रूप से जाने कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब हम अपने स्वतंत्रता में परमात्मा को स्वीकार करें तो वो आपको ये वरदान दे कि आप उसे भी जानें। जिस प्रकार ये मशीन बनाई गई और तैयार की गई, लेकिन जब तक इसको मेन से नहीं आपने लगाया तब तक इसका क्या अर्थ निकलेगा। इसी के अंदर कॉर्ड बना देते हैं ना, उसी प्रकार आपके अंदर जो कॉर्ड बना है वही कुंडलिनी है। परमात्मा ने बना के पहले से रखा है, आपको बनाना कुछ नहीं, आपको कुछ मेहनत नहीं करने की। जैसे कोई अंकुर होता है, प्रिम्यूल होता है, उसी प्रकार परमात्मा ने आपके अंदर इसका अंकुर रखा हुआ है। वही कुंडलिनी है जो ट्रायंगुलर बोन में है। अब बीच में गैप आप देखते हैं, यही गैप इंसान की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी है। वो गैप ये है कि उसके हृदय में जो आत्मा है, उसके हृदय में जो स्पिरिट है, उससे उसकी जो गैप बनी हुई है वही ये गैप है। हमारे अंदर आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, माने हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। माने ये कि हमने उसे जाना नहीं, वो हमें जानता है। इसलिए ये जो गैप है इसको बनाया गया है, क्योंकि इसी के अंदर से कुंडलिनी को उठना है। यही घटना जो मैं हैपनिंग आपसे कहती थी वो होती है कुंडलिनी अवेकनिंग, वो घटना। पर ये मैकेनिकल जिसको आप मरा हुआ नहीं समझिए, ये जीवंत घटना है। जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी तरह की ये लिविंग चीज है। इंसान ने आज तक कोई लिविंग काम नहीं किया है क्या? एक बीज में से एक अंकुर निकाल दीजिए, कोई पेड़ मर गया, आपने खंबा खड़ा कर दिया, हो गया बड़े भारी आदमी। ये तो मरे को आप बदल रहे हैं, चाहे उसकी कुर्सी बनाओ चाहे उसका कुछ बना दो। फिर वो कुर्सी पे बैठने लग गए तो कुर्सी खोपड़ी पे बैठ गई, नीचे बैठ नहीं सकते और टंग रहे हैं। देखिए आप पीछे में बैठे हुए लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, ये हालत आ गई। उसकी गुलामी शुरू हो गई। ये मरे हुए काम से फायदा क्या हुआ? सारे मरे हुए तत्व का आप पता लगाते हैं, कोई जीवन तत्व का आप पता लगाएं कि कैसे होता है। एक अंकुर किस प्रकार एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, इसका पता आप लगा पाए हैं क्या? हजारों ऐसी चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। हाँ, ये आप कहते हैं इस प्रकार है जो दिखाई देता है, पर वो घटना कैसे घटित होती है ये बहुत सूक्ष्म घटना है, वो आप देख नहीं पाते। यहां तक आप जानते हैं कि बहुत से आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती है कि आप सुन नहीं सकते। मनुष्य जिस दशा में बनाया गया है उस दशा में इस सूक्ष्म को वो नहीं जान सकता, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि वो उसको भी जान ले। सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य में ही ऐसा ही विशेष रूप से ब्रेन बनाया गया है जो त्रिकोणाकार है, जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंदर ईगो और सुपर ईगो इस तरह से मिलते हैं, और मनुष्य में ही कुंडलिनी इस प्रकार से बैठी रहती है, और ये घटना सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अब आप सोचिए कि सारी सृष्टि बनाई गई, उसमें पृथ्वी विशेष रूप से बनाई गई, उसमें वनस्पति बनाई गई, और उसके बाद आपको बनाया गया और आपको विशेष रूप से बनाया गया, और उसमें इस तरह की सब चीजें रखी गई, और आप ही को यह अधिकार है कि आप परमात्मा को जानें और उसकी शक्ति को अपने अंदर से वहन करें। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका फुलफिलमेंट है। जब तक आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति वहन नहीं होगी तब तक आपका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपका कोई मतलब नहीं बनता, और सारे सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये हैपनिंग होना है, और आज जो हो रहा है ये भी हिस्टोरिकल चीज। सबका संसार में आना भी स्टेप बाय स्टेप सबका जरूरी है। उसके बारे में कल बताऊंगी कि कैसे हर बड़े बड़े अवतार, और जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं,
किस प्रकार वो इस संसार में आए और उन्होंने क्या क्या हमारे अवेयरनेस में, हमारे चेतना में किस तरह से काम किया और वो कहाँ हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। ये कुंडलिनी यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में है या नहीं, ये तक लोगों को नहीं मालूम है और कुंडलिनी पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख देते। बताइए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बड़ी किताबों में ये भी पता नहीं कि कुंडलिनी कहाँ है। इसका आपको हम साक्षात करा सकते हैं। आप अपनी आंख से कुंडलिनी का स्पंदन देख सकते हैं, आंख से, चाहे आप पार हो चाहे नहीं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका उठना गिरना आंख से आप देख सकते हैं। हाँ, अरे भाई, तुम्हारा जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है ऐसे कुंडलिनी श्वास उसका दिखाई देगा। त्रिकोणाकार अस्थि को आप हिलते देखेंगे, उसके अंदर कुंडलिनी ऐसे ऐसे पनपते दिखाई देगी। आप देख लेना, अपनी आंख से देख लेना। उसका हमने फिल्म भी बनाई। जब कुंडलिनी उठती है तो वो उसका स्पंदन शुरू होता है। और कोई कोई लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं कि एकदम उठे और खट ऊपर पहुंचे, उनमें नहीं दिखता। जिनके नाभि चक्र की पकड़ होगी, जो नाभि चक्र वहां पर है, उसकी जब पकड़ होती है तब कुंडलिनी यूं यूं कौनती है, दिखाई देती। इतना ही नहीं, आपको यह भी दिखाई देगा कि जब कुंडलिनी उठती है, समझ लीजिए आपके लिवर ट्रबल है, तो आपको दिखाई देगा कि लिवर की तरफ जाकर के वहां पर स्पंदन हो रहा है। आपको दिखाई देगी आंखों से। आपका स्टेथोस्कोप लगा है तो आप उसको देख सकते हैं कहां चढ़ रही है। अंत में वो जाकर के यहां पहुंच जाती है, जिसपे कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। पल्सेशन उसका फील होता है। अनहद माने पल्सेशन होता है। फिर जब वो खुल जाती है तभी वो पल्सेशन रुक जाता है। और जो सब दूर सर्वव्यापी जो शक्ति है, जो कि सूक्ष्म, जिसे आपने जाते, जिससे एक एक पत्ता दुनिया का, एक एक फूल, एक एक फल और एक एक इंसान जिससे पूरी तरह से संभाला हुआ है, चलता है, उसी के आश्रय में है, उस शक्ति से आप एकाकार हो जाते हैं। अभी तक तो आपने जाना ही नहीं, अभी आपको खबर ही नहीं हो, सिर्फ पढ़ा पढ़ा है उसके बारे में, उसका अभी तक आपको बोध नहीं हुआ। उसका बोध होना चाहिए। बगैर बोध हुए सब चीज बेकार। आप पहले से शक करने बैठ गए। अरे भाई, इसमें शक करने की कौन सी चीज? क्या इसके बारे में पहले लिखा नहीं लोगों ने? सबने बताया है। लेकिन अगर टाइम आ गया है सबको पाने का तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन सब लोग लेंगे इसे, ये भी मैं जानती हूं। उसकी बहुत सी वजह है, उसकी बहुत सी वजह है। अब ये जो सेंटर्स हैं, ये जो चक्र हैं, ये सूक्ष्म सेंटर्स हमारे अंदर बसते हैं। ये सेंटर्स हमारे अंदर, हमारी जो उत्क्रांति या एवोल्यूशन हुई है, उसके एक एक टप्पे हैं, स्टेजेस हैं। पहले जब हम कार्बन थे तो ये पहला चक्र है जो गणेश जी का है। उसके बाद में जब ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि बनाई तो दूसरा चक्र है जो ब्रह्मदेव का है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो भी हमारे अंदर है। उसी की वजह से हम सृष्टि बना सकते हैं, उसी की वजह से हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, थिंक करते हैं। उसके बाद नाभि चक्र है। नाभि चक्र से आपको मालूम है कि मछली से लेकर के इंसान बनने तक जो कुछ भी हुआ है वो इसी गोल में हुआ है। इसकी मदद करने के लिए हमारे अंदर जो बड़े बड़े गुरु हो गए, जिनको कि आप जानते हैं, सोक्रेटिस से लेकर कन्फ्यूशियस, मोजेस, राजा जनक, मोहम्मद साहब, नानक साहब, कबीर, ये सब जो बड़े बड़े गुरु हो गए, ये सारे गुरुओं ने इस पर मेहनत की और मनुष्य के धर्म बनाए। मनुष्य का धर्म है, अंदर में, पेट में है उसके धर्म, बाहर नहीं। जैसे ये जो सोना है, इसका धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म पेट में बने हुए हैं। अगर ये 10 धर्म से मनुष्य च्युत हो जाए तो उसकी कुंडलिनी नहीं उठती भाई। इन धर्मों को फिर से ठीक करना पड़ता है। कुंडलिनी को खुद आकर के इनको
फीड करना पड़ता है, प्लावित करना पड़ता है, उसके बाद में ही कुंडलिनी उठती है, तो शक होता है वहां पर। और ये जो काम है, ये काम कुंडलिनी करती है, आपको कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस है। आप पैदा हुए, आपने कौन सा एफर्ट किया है? या बीज में से पेड़ निकला, बीज ने कौन सा एफर्ट किया है? उसने कौन सी किताबें पढ़ी? ऐसे ही जब ये जीवंत क्रिया है तो आपको कौन सा एफर्ट करना है? एफर्टलेस। सहज का मतलब होता है एफर्टलेस, और सहज शब्द से आया है, इसका मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें, इससे आप परमात्मा को जाने, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते अपने अधिकार को इस्तेमाल करना, उसे परमात्मा क्या करे? अब ये जो सटल सेंटर्स है, सूक्ष्म सेंटर्स, अगर आप इन सेंटर्स को पालें और इनको अगर आप जागरूक कर सकें तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ठीक हो जाए। एक बीमारी है, समझ लीजिए, क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। वो डॉक्टर लोग कहते ठीक नहीं होती, हम कहते सहयोग से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक 100% हो सकता। इसमें 3 चक्र हम देखते हैं कि जो खराब है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 3 चक्र अगर हमने ठीक कर दिए तो ठीक हो जाएगा। एक चीज की खोज जब आप बाहर से करते हैं, समझ लीजिए एक पेड़ है, उसमें खराबी आ गई, अब बाहर से उसमें आपने कुछ ठीक ठाक किया भी तो कितनी ठीक ठाक हो सकती, पर अगर आप उसके जड़ से ही कोई चीज को ठीक करना जाने तो पेड़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर की बीमारी भी आपकी इसलिए होती है कि आप ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, या तो इमोशनली करते हैं या बहुत ज्यादा आप और वजह से करते हैं। कभी इरिटेशन भी हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी वजह से सिंपैथेटिक इमरजेंसी जो होती है वो आप पे बनी रहती है। अगर आपके लाइफ में इमरजेंसी बनी रहे तो जैसे यहाँ इमरजेंसी का आलू आता वैसे इंसान का हो जाता है। उस वक्त में पैरासिम्पैथेटिक जो है हर समय आपका कैंसर ठीक करती रहती है। आपके कैंसर रोज होता ही रहता है, मतलब रोज आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं और उसको पैरासिम्पैथेटिक को फीड करती रहती है, बैलेंस करती रहती है, जो बीचों बीच है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन जैसे ही समझ लीजिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, अब लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक है और राइट साइड की सिंपैथेटिक है, ये दोनों पूरी समय चल रहे हैं इस तरह से। जब ये टूट जाते हैं तो इसके अंदर के जो देवता हैं वो भी सो जाते हैं, फिर मैलिग्नेंसी हो जाती शुरू। एक सेल जो है बहुत बढ़ने लग जाता है, उससे दूसरे को लग गया, वो भी बढ़ने लग गया। उसका संबंध से होता नहीं, पूरे से होता नहीं, पूरे शरीर से नहीं होता है, एक अकेला आर्बिट्ररी बढ़ने लग गया, कैंसर बन गया। अगर हम इस देवता को जागरूक करते कैंसर ठीक होगा। अब देवता है या नहीं, लोग कहेंगे कि देवता में क्या विश्वास करें, देवता है या नहीं। अब ये तो सहयोग के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि उनके नाम लेते ही चीजें ठीक होती है, तो देवता है, ये तो सहयोग के बाद होगा। पर मेंटली भी हम समझा सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन और एसिटिकोलिन 2 केमिकल्स हैं, 2 समझ लीजिए बिल्कुल डेड केमिकल्स हैं, लेकिन वो अपने शरीर में अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इनका हम समझा नहीं सकते, ये मतलब ईमान